अडानी को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस मामले की हनक सुनाई दे रही है और यही वजह है कि अडानी को लेकर विपक्ष संसद में बहस चाहता है और इसी के चलते सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ती है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर लगाए गए आरोपों पर अडानी ग्रुप की कंपनी यानी अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से बड़ा बयान आया। इसमें कहा गया कि रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरें निराधार और गलत हैं। दरअसल अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट यानी FCPA के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं और गौतम अडानी, उनके भतीजों सागर अडानी या विनीत जैन पर US DOJ के अभियोग या US SEC की सिविल शिकायत में निराधार मामलों में FCPA के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगा है। इस मामले में अब देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अमेरिकी जांच में जो आरोप पत्र हैं उसमें गौतम अडानी पर आरोप नहीं लगाए गए हैं। अडानी ग्रीन की ओर से ये जानकारी बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी गई है। इसमें कहा गया कि गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन पर नहीं बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में केवल एजोर और CDPQ अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है और अडानी ग्रुप की कंपनी के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली सभी रिपोर्ट्स में गलत दावे पेश किए। आपको बता दें, न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर US में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगा था। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन तकरीबन 2236 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। यही नहीं, रिश्वत वाली बात अमेरिकी कंपनी यानी एज्योर पावर ग्लोबल से छुपाई गई। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज़्यादा मुनाफे का अनुमान लगाया गया था और इसका लाभ लेने के लिए झूठे दावे करते हुए लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए थे। हालांकि इन आरोपों के बाद तत्काल स्टेटमेंट जारी करते हुए अडानी ग्रुप ने अमेरिकी जांच एजेंसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आरोप निराधार है। ग्रुप हर फैसला कानून के दायरे में लेता है। इस मामले को लेकर बुधवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं अडानी ग्रुप के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस पूरे अभियोग में 5 आरोपों और धाराएं शामिल हैं, जिनमें से धारा 1 और 5 सबसे ज़्यादा अहम हैं। दोनों में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी आरोप नहीं लगाए गए हैं। मुकुल रोहतगी ने आगे कहा है कि गौतम अडानी या सागर अडानी दोनों पर ही FCPA के तहत आरोप नहीं लगे हैं, जो भारत के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की तरह ही है। धारा 5 के तहत जो आरोप लगाए गए हैं उनमें इन दोनों का ही नहीं बल्कि कुछ विदेशी व्यक्तियों का नाम शामिल है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक आरोप पत्र में ये स्पष्ट रूप से बताना होता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि अडानी की ओर से भारतीय संस्थाओं को रिश्वत दी गई है, लेकिन आरोप पत्र में भी एक भी नाम नहीं दिख रहा है और ना ही ये दिखाया गया है कि किस तरह से उन्हें रिश्वत दी गई है, वो किस विभाग से संबंधित है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि गौतम अडानी और उनकी कंपनी अमेरिकी वकीलों से इस संबंध में कानूनी सलाह लेगी। काउंट 1 और 5 में कई अन्य संस्थाओं के नाम को शामिल किया गया है। यह अडानी की ओर से स्पष्ट करना है कि वे इन व्यक्तियों से जुड़े हैं या नहीं। इसके अलावा गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वत खिलाने के आरोप भी हैं। इन मुद्दों पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अपनी राय रखी और कहा कि अभियोग पत्र में भारत में किसी रिश्वतखोरी की बात नहीं की गई है। आरोप केवल ये है कि रिश्वत देने की साजिश रची गई है। भारत में कानून के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिलता है। जेठमलानी ने आगे कहा कि गौतम अडानी या अडानी ग्रीन्स में से किसी के खिलाफ अभियोग पत्र में कोई आरोप ही नहीं लगा है। ये पूरा मामला अडानी ग्रीन्स एनर्जी द्वारा बॉन्ड जारी करने के बारे में है। कथित तौर पर उल्लंघन ये है कि बॉन्ड धारकों को सूचित किए बिना इन्हें जारी किया गया और इसे भारत के नियमों में उल्लंघन बताया जा रहा है। इसके अलावा मामला ये है कि आपने भारत में लोगों को इन बॉन्डों की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन भारतीय कानून के किसी भी उल्लंघन के बारे में ना तो कांग्रेस ने कोई सबूत दिया है और ना ही किसी अन्य ने कोई सबूत अब तक रखा है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने आगे कहा कि आरोप केवल इतना है कि रिश्वत देने का इरादा था। कथित षड्यंत्र के बारे में भी कोई सबूत नहीं है। षड्यंत्र क्यों रचा गया, यह अभियोग पर एक न्यायिक आदेश है और मुझे नहीं पता कि अदालत ने किन साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की। उन्होंने कांग्रेस की जांच की मांग पर कहा कि जब तक विपक्ष गौतम अडानी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं लगाता या लेकर आता तब तक कोई जांच या JPC नहीं होनी चाहिए। या तो वे सबूत लेकर आएं या फिर शोर मचाना बंद करें। बिना तथ्यों के उनकी आलोचना अनुचित कतई नहीं है। गौतम अडानी को लेकर के लगातार संसद से लेकर विदेश तक में अब इस मामले की गूंज नजर आ रही है। संसद में भी इसी को लेकर के आज भी विरोध देखने को मिला और विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर के आगे क्या कुछ तस्वीरें साफ होकर सामने आती हैं।